आतंकी जो थे वो 2 दिन पहले ही बहसरन घाटी पहुंच गए थे, यानी कि 20 तारीख की शाम को। ये भी जानकारी मिल रही है कि पहलगाम में आतंकी 15 तारीख से मौजूद थे और इस 15 और 20 तारीख के बीच में जो 5 दिन थे, इन 5 दिनों में 3 अलग अलग लोकेशंस को टारगेट करने की उनकी कोशिश थी, जिसमें आरू घाटी शामिल है, अम्यूजमेंट पार्क शामिल है और बेताब घाटी शामिल है। ये 3 लोकेशंस पर आतंकी हमला इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी और आतंकियों के पास किसी भी तरीके का एस्केप रूट नहीं था कि वो इन 3 जगहों पर हमला करने के बाद कैसे वहां से बचकर निकलेंगे। ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, ये तमाम जानकारी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पूछताछ के दौरान बताई है और एनआईए का साफ तौर पर कहना है कि 2 दिन पहले यानी कि 20 तारीख को जब आतंकी बहसरन घाटी पहुंचे तो 20, 21 और 22 ये 2 दिन ऐसे थे कि वहां पर बहसरन घाटी की रैकी की गई। आतंकियों ने यह सुनिश्चित किया कि किस तरीके से हमला करने के बाद और किस टाइम पर भीड़ सबसे ज्यादा इस बहसरन घाटी पे होती है और कैसे एस्केप किया जाए। ये 2 दिन इन बातों को एनालाइज किया गया और उसके बाद आप सभी ने देखा कि कैसे 22 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे के आसपास आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, उनका रिलीजन पूछकर जो है वो मर्डर करते हैं, गोलियां चलाते हैं और उसके बाद आसानी से एस्केप भी कर लेते हैं घने जंगलों को देखते हुए। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं, ये वो रिज एरिया है, ये वो जंगल है जो कि बहसरन घाटी के ठीक नीचे है और तकरीबन 5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है और इन घने जंगलों में तमाम वो हाइड आउट है और इन हाइड आउट का ही सहारा लेकर जो आतंकी है वो एस्केप कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी तक 186 ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ की जा चुकी है और उनसे पूछताछ करने के बेसिस पर आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए कर रही है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन हाइड आउट का जिक्र सामने आ रहा है उन सभी के बारे में ग्राउंड पर मौजूद जो फोर्सेज हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसे एसओजी कहा जाता है, उन सभी को लीड दी जा रही है और उसी बेसिस पर पूरे साउथ कश्मीर में एक बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों को पकड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात 3 और जो टूरिस्ट प्लेस है वो इन आतंकियों के निशाने पे थे, बाकायदा रैकी की गई और 15 तारीख से पहलगाम में आतंकी मौजूद थे। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन अब एनआईए करती नजर आ रही है। आतंकी जो थे वो 2 दिन पहले ही बहसरन घाटी पहुंच गए थे, यानी कि 20 तारीख की शाम को। ये भी जानकारी मिल रही है कि पहलगाम में आतंकी 15 तारीख से मौजूद थे और इस 15 और 20 तारीख के बीच में जो 5 दिन थे, इन 5 दिनों में 3 अलग अलग लोकेशंस को टारगेट करने की उनकी कोशिश थी, जिसमें आरू घाटी शामिल है, अम्यूजमेंट पार्क शामिल है और बेताब घाटी शामिल है। ये 3 लोकेशंस पर आतंकी हमला इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी और आतंकियों के पास किसी भी तरीके का एस्केप रूट नहीं था कि वो इन 3 जगहों पर हमला करने के बाद कैसे वहां से बचकर निकलेंगे। ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, ये तमाम जानकारी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पूछताछ के दौरान बताई है और एनआईए का साफ तौर पर कहना है कि 2 दिन पहले यानी कि 20 तारीख को जब आतंकी बहसरन घाटी पहुंचे तो 20, 21 और 22 ये 2 दिन ऐसे थे कि वहां पर बहसरन घाटी की रैकी की गई। आतंकियों ने यह सुनिश्चित किया कि किस तरीके से हमला करने के बाद और किस टाइम पर भीड़ सबसे ज्यादा इस बहसरन घाटी पे होती है और कैसे एस्केप किया जाए। ये 2 दिन इन बातों को एनालाइज किया गया और उसके बाद आप सभी ने देखा कि कैसे 22 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे के आसपास आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, उनका रिलीजन पूछकर जो है वो मर्डर करते हैं, गोलियां चलाते हैं और उसके बाद आसानी से एस्केप भी कर लेते हैं घने जंगलों को देखते हुए। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं, ये वो रिज एरिया है, ये वो जंगल है जो कि बहसरन घाटी के ठीक नीचे है और तकरीबन 5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है और इन घने जंगलों में तमाम वो हाइड आउट है और इन हाइड आउट का ही सहारा लेकर जो आतंकी है वो एस्केप कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी तक 186 ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ की जा चुकी है और उनसे पूछताछ करने के बेसिस पर आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए कर रही है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन हाइड आउट का जिक्र सामने आ रहा है उन सभी के बारे में ग्राउंड पर मौजूद जो फोर्सेज हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसे एसओजी कहा जाता है, उन सभी को लीड दी जा रही है और उसी बेसिस पर पूरे साउथ कश्मीर में एक बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों को पकड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात 3 और जो टूरिस्ट प्लेस है वो इन आतंकियों के निशाने पे थे, बाकायदा रैकी की गई और 15 तारीख से पहलगाम में आतंकी मौजूद थे। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन अब एनआईए करती नजर आ रही है।